आज हम भक्त बहिनाबाई के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। महाराष्ट्र में 3 शताब्दी पूर्व संत बहिनाबाई का उज्जवल जीवन चरित्र प्रकाश में आया। सुप्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं वाले क्षेत्र में वेरुल के निकट देवगांव है। वहां से उनकी जीवन कथा का आरंभ हुआ। यह स्थान प्राचीन काल से देवताओं की नगरी कहलाता है। शिव नदी पास ही निरंतर बहती है। तीर्थ स्नान के लिए यह स्थान अन्य पवित्र तीर्थ स्नानों के समान ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इसे लक्ष्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त्य ने वरदान दिया था कि इस तीर्थ पर जो भी भक्तगण आकर स्नान, पूजन व प्रार्थना करेंगे, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इसी पवित्र देवगांव में आऊजी कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सीधे सरल एवं भाग्यशाली व्यक्ति थे। उनकी पत्नी जानकीबाई एक श्रेष्ठ गृहिणी थी। इनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण इस दंपत्ति ने लक्ष्य तीर्थ पर संतान प्राप्ति हेतु पूजन किया तथा इस तपस्या के फल स्वरूप आऊजी को 3 स्वप्न आए, जिसमें दिखाई दिया कि एक पूज्य ब्राह्मण उन्हें 2 पुत्र एवं एक पुत्री का आशीर्वाद दे रहे हैं। 1 साल में ही संभवतः वर्ष 1628 में उनके घर एक कन्या रत्न ने जन्म लिया और उस कन्या का नाम बहिना रखा गया। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कुल पुरोहित विश्वेश्वर ने कन्या की जन्म कुंडली बनाई और भविष्यवाणी की कि वह बहुत भाग्यशाली होगी। समय के साथ बहिना अब 4 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सगाई गंगाधर पाठक नामक 30 वर्षीय व्यक्ति से कर दी गई, जो कुलकर्णी परिवार से संबंधित थे। गंगाधर पाठक शिवपुर में रहते थे। वह 4 वर्ष तो शांतिपूर्वक बीत गए, किंतु कालांतर में बहिना के पिता पारिवारिक संपत्ति के झगड़े में फंस गए, जिनके फलस्वरूप परिवार को गरीबी तथा पारिवारिक कलह के कुपरिणाम भुगतने पड़े। गंगाधर उनकी सहायता के लिए आए। अंत में सोच विचार कर यही निष्कर्ष निकाला गया कि बहिना के परिवार के लिए गांव छोड़कर अन्यत्र चले जाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अतः एक दिन रात के समय गंगाधर पाठक सहित आऊजी परिवार ने देवगांव छोड़ दिया। गांव छोड़ देने के बाद उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भिक्षा भी मांगनी पड़ी। कहा भी गया है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। अपनी इस यात्रा में इस परिवार ने कई तीर्थ स्नानों के दर्शन किए और पवित्र नदियों में स्नान किया। तीर्थ स्नानों के दर्शन से बहिनाबाई को बड़ा हर्ष होता था। पंढरपुर, जो महाराष्ट्र की वाराणसी कहलाता है, वहां वे 5 दिन ठहरे। भगवान पांडुरंग की प्रतिमा को देखकर बहिना को अपार आनंद मिला। इसके उपरांत वे भगवान शिव की चरण रज से पवित्र हुए महादेव वन को गए। ब्राह्मण होने के नाते ये लोग भिक्षा में केवल बिना पकाया हुआ अन्न ही लेते थे। इस प्रकार चलते चलते वे रहीमतपुर में बसने के लिए विवश हो गए। सौभाग्य से गांव का पुजारी वाराणसी गया हुआ था, अतः गंगाधर को पुजारी का काम सौंपा गया। समय के साथ साथ बहिना 11 वर्ष की हो गई थी। उसे साधु सन्यासियों के सत्संग सुनना तथा उनकी संगति ही अधिक रुचिकर लगती थी। पड़ोस की लड़कियां जब उसके साथ खेलने के लिए आती तो देखती कि वह प्रभु के चिंतन में लीन है। लगता था पूर्व जन्म में ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न से अतृप्त बहिना अपने इस जीवन को ईश्वर के ध्यान में बिताना चाहती थी। अर्थात ईश्वर प्राप्ति के अधूरे लक्ष्य को बहिना इसी जन्म में पूरा करना चाहती थी। गांव के पुरोहित के वाराणसी से लौटने पर गंगाधर को पुजारी के काम से निवृत्त कर दिया गया। आय का अब अन्य कोई साधन न होने के कारण यह परिवार सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थान कोल्हापुर चला गया। यही से बहिना के जीवन का मुख्य अध्याय शुरू होता है। कोल्हापुर में ब्रह्मभट्ट नामक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने दया करके आऊजी परिवार को आश्रय प्रदान किया। ब्रह्मभट्ट के घर में रहने के कारण
आऊजी परिवार को भी भजन कीर्तन करने तथा पुराणों की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी नगर में जयराम स्वामी भी रहा करते थे, जो भागवत एवं पुराण आदि की कथाएं किया करते थे। उनसे पौराणिक कथाएं सुनकर बहिना के हृदय में भगवत पूजन ध्यान आदि की इच्छा अधिक बलवती हो गई। ब्रह्मभट्ट को किसी पर्व पर गहरे काले रंग की गाय दान में मिली। उसके सींग मुलम्मा से मढ़े हुए थे, खुरों पर चांदी मढ़ी हुई थी, उसकी पीठ पर पीरी रेशमी झूल पड़ी हुई थी। उस समय के दान की परंपरा के अनुसार यह विशिष्ट प्रकार की भेंट थी। इस गाय ने एक काला बछड़ा भी दिया। बछड़े के जन्म के 10 दिन बाद ब्रह्मभट्ट के मन में विचार आया कि वह यह गाय गंगाधर को दान कर दे। अतः उसने वह गाय गंगाधर को दान कर दी। गाय को पाकर बहिना का परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। बछड़े को बहिना से बड़ा प्रेम हो गया। वह जहां भी जाती बछड़ा उसके साथ ही जाता। उसी के हाथों से चारा पानी खाता पीता था और जब वह जल भरने जाती तब भी उसके साथ ही जाता। बछड़े की प्रत्येक बात बहिना उसी प्रकार समझ जाती थी जिस प्रकार कोई बच्चा अपने पालतू पशु की भाषा समझ जाता है। बहिना को पता चल गया कि बछड़े को कीर्तन के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि जब भी कहीं वह कीर्तन में जाती तो बछड़ा भी उसके साथ साथ जाता था। वह सत्संग में भी बहुत सावधानी से बैठा रहता। किसी को भी बछड़े के कारण कष्ट नहीं होता था। विचार करने के उपरांत बहिना एवं अन्य भक्तजनों ने यह मान लिया कि बछड़े में किसी योग भ्रष्ट व्यक्ति की ही आत्मा है। कोल्हापुर में जयराम स्वामी का कीर्तन बहुत जनप्रिय हो गया था। बहिना नित्य कीर्तन में भाग लेती थी। वह और उसका बछड़ा नगर में चर्चा का विषय बन गए थे। यद्यपि उसका पति भक्ति भाव वाला था, किंतु उसका स्वभाव बड़ा तेज था। उसकी पत्नी समाज में चर्चा का विषय बने यह बात उसे स्वीकार नहीं थी। एक दिन ऐसी ही चर्चा सुनकर उसे बड़ा क्रोध आ गया। वह दौड़ता हुआ घर गया और बहिना के बाल पकड़कर उसे बहुत मारा। गाय और उसका बछड़ा भी रंभाने लगे। पति के इस व्यवहार से बहिना को बड़ा दुख हुआ। बहिना जो केवल 11 वर्ष की बालिका थी, अपने 37 वर्षीय पति का विरोध करती भी कैसे? वह सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है। उसके माता पिता भी उसके पति को शांत करने में असमर्थ रहे। उन्होंने उससे क्रोध का कारण जानना चाहा। तब उसके ईर्ष्यालु पति ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जयराम स्वामी में क्या विशेषता है? हरि कीर्तन की इतनी अधिक चिंता कौन करता है? अगर उसने दोबारा कीर्तन में जाने के लिए कदम उठाया तो मैं उसे फिर पीटूंगा। तब से वह अक्सर बहिना को मारा करता था। ब्रह्मभट्ट जो परिवार का मुखिया था, उससे गंगाधर का यह व्यवहार बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसने एक दिन गंगाधर से घर छोड़कर तत्काल चले जाने को कहा। परिणाम स्वरूप कुछ दिन तक घर में शांति बनी रही। अचानक गाय का बछड़ा बहुत बीमार हो गया। हर तरह से चिकित्सा करवाने पर भी उसे बचाने के सब प्रयास निष्फल रहे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। बहिना को उससे अधिक प्रेम था, अतः वह उसके अंतिम शब्दों को समझ रही थी। उसे लगा मानो बछड़ा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरे दिन बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। बहिना के हृदय पर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह 3 दिन तक बेहोश पड़ी रही। चौथे दिन उसे ऐसा आभास हुआ मानो एक ब्राह्मण उसे जगाकर कह रहा है, बहना उठो, विचार करना आरंभ करो, तुम्हारे में ज्ञानोदय होना चाहिए। बहिना ने जब आंखें खोली तो देखा दीपक जल रहा है। अर्धरात्रि के समय में उसके माता पिता, भाई और पति घबराए हुए उसके पास बैठे हैं। स्वप्न में बहिना ने जिस ब्राह्मण को देखा था वह पंढरपुर के पांडुरंग के प्रतिबिंब के समान ही था। तदुपरांत बहिना की स्मृति में केवल देवताओं और संतों की प्रतिमाएं, उनकी कहानियां और पद ही शेष रह गए। उसका मन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी के दर्शनों के लिए लालायित हो उठा। उसने यह घोषणा कर दी कि तुकाराम जी ही मेरे गुरु है। उनसे दीक्षा पाए बिना वह जल बिन मछली की तरह तड़पती रहेगी। उसने तुकाराम जी के बारे में सुना था कि किसी ब्राह्मण की इच्छा रखने के लिए उन्होंने अपनी काव्य पुस्तक की पांडुलिपि गहरे जल में बहा दी थी।
और 13 दिन बाद जब वही पांडुलिपि निकाली गई तो वह जो की त्यों प्राप्त हुई। अपने समय के विभिन्न विचारकों एवं संत पुरुषों में केवल उन्होंने ही मराठी भाषा में जनसाधारण के लिए वेदांत का सार प्रस्तुत किया। अपने गुरु का स्मरण करके बहिना फिर अचेत हो गई। बछड़े की मृत्यु के 17वें दिन बहिना ने संत तुकाराम जी के दर्शन स्वप्नावस्था में किए। संत ने बहिना को धैर्य दिलाते हुए रामकृष्ण हरि का मंत्र दिया। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु संत तुकाराम जी ने बहिनाबाई का मार्गदर्शन भी किया। बहिना की अचेतावस्था में एक दिन जयराम स्वामी उसे देखने आए। बहिना की शैया के समीप बैठे बैठे जयराम स्वामी कुछ देर के लिए समाधिस्थ हो गए। अचानक बहिना ने अनुभव किया कि संत तुकाराम जी उससे कह रहे हैं कि मैं जयराम स्वामी के रूप में तुमसे मिलने आया हूँ। यहाँ पर आज मैंने तुमको देखा। मुक्ति के लिए तुम्हारी उत्कट इच्छा की मैं प्रशंसा करता हूँ। अब यहाँ पर मत रुको, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार अनेक बार बहिना को संत की छवि दिखाई दी, किंतु अधिकांश लोग इसे बहिना का पागलपन ही समझते थे। लोग झुंड बनाकर आते और बहिना के बारे में पूछने लगते। कुछ बहिना के सात्विक जीवन की प्रशंसा भी करते। गंगाधर जैसे ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति को अपनी पत्नी के लिए जनसमूह का उत्सुक होकर घर में इस तरह आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे यह भी पसंद नहीं था कि उसके जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण की पत्नी का गुरु तुकाराम जैसा शूद्र व्यक्ति हो। उसे यह लगने लगा कि तुकाराम ने उसकी पारिवारिक जीवन की जड़ें हिला दी है। अपनी पत्नी की लोकप्रियता और पत्नी के सामने अपनी उपेक्षा उससे सहन नहीं होती थी। पति का सहज स्वाभिमान पत्नी की ख्याति के आगे झुकने को तैयार न था। ऐसे घर में ठहरना अब उसके लिए असंभव हो गया था, जहां उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। एक दिन बड़े विनम्र भाव से उसने श्वशुर से कहा, आपकी पुत्री यानी मेरी पत्नी यद्यपि अब गर्भवती है, फिर भी मैंने उसे आपके पास छोड़ देने का निश्चय कर लिया है। मैं अब तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा। इसका कारण है पत्नी की ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा तथा तुकाराम गुरु के प्रति अनावश्यक श्रद्धा। मैं अब नहीं लौटूंगा, मैं अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। अपनी ही पत्नी के द्वारा अपना अपमान सहने के लिए कौन तैयार होगा। विदाई के दिन अचानक गंगाधर बीमार हो गया। वह 7 दिन तक तेज बुखार में पड़ा रहा। उसने न भोजन ग्रहण किया और न दवा ली। बहिना रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। गंगाधर को बहुत कष्ट हो रहा था। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसे लगने लगा कि यह शारीरिक कष्ट उसे भगवान पांडुरंग एवं उनके भक्त तुकाराम के अपमान के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में संभवतः उसकी आत्मा ही कह रही थी कि तू क्यों मर रहा है। अगर तू जीवित रहना चाहता है तो अपनी पत्नी को अंगीकार कर। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है। वह तो सच्ची ईश्वर भक्त है। तुम्हें भी अब उसके साथ मिलकर ईश्वर भक्ति में जुट जाना चाहिए। यह संदेश उसने बहिना की उपस्थिति में ही सुना। इसके बाद ही गंगाधर स्वस्थ होने लगा। यह देखकर बहिना को बड़ा आश्चर्य हुआ। गंगाधर को लगा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और तब से वह हरि की भक्ति में लग गया। उसने अपने श्वशुर से कहा कि वे देवगांव लौट जाए तथा उसे और उसकी पत्नी को वन में तपस्या करने की आज्ञा दे। इस घटना के उपरांत इस ब्राह्मण परिवार ने पुणे के निकट देहू नामक तीर्थ स्थान पर जाकर संत तुकाराम जी के दर्शन करने का संकल्प किया। उसकी गाय भी उनके साथ गई। इंद्रायणी में स्नान करने के पश्चात उन्होंने संत तुकाराम जी के पुण्यमय दर्शन किए। उस समय संत तुकाराम जी मंदिर में बैठे पूजा कर रहे थे। बहिना को संत तुकाराम जी के दर्शन करके, जिन्हें उसने कोल्हापुर में अपनी ध्यानावस्था में देखा था, अपार शांति और आनंद प्राप्त हुआ। दर्शन करते ही उसमें भावनात्मक परिवर्तन हो गया। द्वैत की भावना मिट गई। उसकी बुद्धि स्थिर हो गई और हृदय एकदम निष्काम हो गया। उस अनुभूति का वर्णन करते हुए बहिना ने कहा, संत तुकाराम जी के दर्शन पाते ही मेरा अहम और सांसारिक व्याधियों का बोझ नष्ट हो गया है। देहू में उनके लिए कोंडाजी नामक ब्राह्मण द्वारा भोजन की व्यवस्था तो हो गई, परंतु आवास की व्यवस्था न हो सकी। मांबाजी स्वामी से जो पड़ोस में ही रहते थे और जिनका घर बहुत बड़ा था,
गंगाधर ने स्थान देने की प्रार्थना की। उन्होंने गंगाधर को डंडे मारकर घर से निकाल दिया। तब वे मंदिर में यात्रियों के ठहरने के स्थान में ही रहने लगे। वहां वे बहुत शांतिपूर्वक रहते और संत तुकाराम जी का हरि कीर्तन सुनते। मांबाजी स्वामी क्रोधी, ईर्ष्यालु और अहंकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपने को देहू का प्रमुख नागरिक समझते थे। तुकाराम जी से जो किसी भी विद्या के ज्ञाता होने का दंभ नहीं करते थे, बहुत लोग मिलने आते थे। मांबाजी को यह देखकर बहुत जलन होती थी। उसने गंगाधर और उसकी पत्नी बहिना से अनुरोध किया कि वे उसके शिष्य बन जाए, परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि हम संत तुकाराम जी को अपना गुरु मानते हैं। यह सुनकर मांबाजी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा कि अरे, तुम ब्राह्मण होकर भला शूद्र तुकाराम को अपना गुरु कैसे मान सकते हो? क्या अब शूद्र को भी ब्रह्मज्ञान पाने का अधिकार प्राप्त हो गया है? याद रखो, इसके कारण तुम्हारा जाति बहिष्कार किया जाएगा। तत्पश्चात वह इस परिवार का विरोधी हो गया और हर समय गंगाधर तथा उसकी पत्नी को बुरा भला भी कहने लगा। बहिना ने इससे प्रेरित होकर कहा था, हमारी परीक्षा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट भेजते हैं। बहिना का कथन यथार्थ ही है। संतों और महापुरुषों को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। संत तुकाराम जी को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। संत तुकाराम जी की बढ़ती हुई ख्याति को देखकर मांबाजी ने पुणे के अप्पाजी स्वामी को पत्र लिखकर सूचित किया कि तुकाराम जैसे की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वह मंदिर में कीर्तन करता है। मंदिर में ही रहने वाला ब्राह्मण परिवार उसको पूज्य मानता है। पत्र में मांबाजी ने बहिनाबाई तथा गंगाधर के नाम का उल्लेख किया और अप्पाजी स्वामी से अनुरोध किया कि वे तुकाराम के लिए दंड की व्यवस्था करें। ब्राह्मण का गुरु एक शूद्र व्यक्ति हो, यह बात उस समय में किसी भी व्यक्ति को सहज स्वीकार हो, यह संभव नहीं था, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का समाज में अधिक वर्चस्व था। अतः अप्पाजी स्वामी का ऐसा समाचार पाकर क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्होंने ब्राह्मण परिवार को जाति से बाहर करने की घोषणा कर दी। अप्पाजी स्वामी का निर्णय सुनकर मांबाजी ने बहिना के परिवार को वह स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाने की आज्ञा दी। बहिना के परिवार की गाय उनके साथ ही थी। एक दिन मांबाजी ने उन्हें परेशान करने की दृष्टि से गाय चुरा ली। उसने उस गाय को बड़ी निर्दयता से बांधकर अपने घर के किसी कोने में छिपा दिया। गाय को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया। इतना ही नहीं, वह बंधी हुई गाय को बहुत पीटता भी था। बहिना गाय के लिए अधीर हो गई। गंगाधर ने गाय की खोज करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। इधर संत तुकाराम जी को स्वप्न में बहिना की गाय दिखाई दी, जो छुटकारा पाने के लिए उनसे याचना कर रही थी। जब भी गाय को मार पड़ती, आत्मिक एकरूपता के कारण तुकाराम जी के शरीर पर सूजन आ जाती। एक दिन अचानक मांबाजी के घर में आग लग गई। गांव के लोग सहायता के लिए दौड़े और आग बुझा दी गई। जो लोग वहां सहायता के लिए गए थे, उन्होंने वहां विपत्ति में पड़ी गाय के रंभाने की आवाज सुनी। गाय को जलने से तो बचा लिया गया, परंतु जब लोगों ने यह देखा कि मार पड़ने के कारण गाय की पीठ पर जैसे निशान पड़े थे, वैसे ही निशान संत तुकाराम जी के शरीर पर भी है, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब लोगों की संत तुकाराम जी के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई और वे लोग उन्हें भगवान पांडुरंग के समान ही पूजनीय मानने लगे। तत्पश्चात बहिना ने एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम काशीबाई रखा गया। बहिना को ऐसा आभास हुआ कि काले बछड़े ने ही कन्या के रूप में उसकी कोख से जन्म लिया है। स्वभावतः हर माँ बच्चे के जन्म पर प्रसन्न होती है, परंतु बहिना अपने स्वभाव के अनुसार उदासीन ही बनी रही। उनके मन में बहुत बार यह विचार आता कि स्त्री होने के नाते वह सांसारिक घर गृहस्थी में झंझटों से छूट नहीं पा रही है और यही उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ा अवरोध है। उनके आसपास ऐसे संबंधियों और साथियों का घेरा है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाने वाली तपस्या के विरोधी है। उनके पति यद्यपि वेदांती है, तथापि उनमें ईश्वर प्राप्ति की सच्ची लगन नहीं है। उस विरोधी वातावरण से उन्हें असह्य वेदना होती, जिसके कारण उन्हें बहुत बार आत्महत्या करने का विचार आता। उनकी आत्मा देह के बंधन से मुक्त होने के लिए तड़प रही थी। उनके मन में आता कि नदी के गहरे पानी में जाकर डूब जाए या चिता में जलकर भस्म हो जाए। एक दिन ऐसे ही असह्य वेदना से दुखी होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु,
तुम मुझे पति के माध्यम से चिढ़ा रहे हो, किंतु मैं तुम्हारी भक्ति नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। प्रभु, मेरी सहायता करो, जिससे मैं ज्ञान चक्षुओं द्वारा तुम्हारे निराकार रूप के दर्शन कर सकूं। अगर व्याकुल होकर मैंने आत्महत्या कर ली तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी, इसलिए अपने बच्चे की रक्षा करो भगवान। वह 3 दिन की समाधि लेना चाहती थी, परंतु ऐसा करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था। एक दिन किसी कार्यवश गंगाधर को पुणे जाना पड़ा। तभी बहना को समाधिस्थ होने का अवसर मिल गया। वह घंटों तक ध्यानावस्था में बैठी रही। उस समय वह विठोबा की मूर्ति के सामने बैठकर हृदय में राम का ध्यान कर रही थी। उसके नेत्र बंद थे। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि संत तुकाराम जी उसे कवित्व शक्ति प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहिना, यह तेरा 13वां और अंतिम जन्म है। तूने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया है। यही नहीं, अपने पिछले जन्म के कर्मों का प्रतिफल भी भुगत लिया है। अब जिस पुत्र को तू जन्म देगी वह पिछले जन्म में तेरा साथी ही था। बहिना को संत तुकाराम जी के दिव्य स्पर्श का स्पष्ट आभास हुआ और उनकी सभी इंद्रियां शांत एवं निश्चल हो गई। उस समय उन्हें ईश्वरीय अनुभूति हुई। उन दिव्य अनुभूतियों में आरूढ़ होकर उनकी अंतरात्मा दिव्य आनंद से नाचने लगी। ऐसी ही स्थिति में उन्होंने इंद्रायणी नदी में स्नान किया और मंदिर में जाकर विठोबा की मूर्ति का पूजन किया। तब उन्होंने 5 कविताओं की रचना की और उन कविताओं को भगवान विठल के चरणों में अर्पित कर दिया। काव्य की दृष्टि से ये उनकी सर्वप्रथम रचनाएं थी। तदनंतर बहिना का परिवार देहू छोड़कर शिऊर में बस गया। इस बीच बहिना ने मौन व्रत धारण किया। वह आध्यात्मिक चिंतन में ही इतनी मस्त रहती थी कि संसार की बातों की तरफ ध्यान देने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। शिऊर जाने के पश्चात उनके जीवन में कोई उल्लेखनीय घटना का वर्णन नहीं है। उनका जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। उनके माता पिता और पति की मृत्यु कब हुई, इस बात का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। सन 1649 में उनके गुरुदेव संत तुकाराम जी सशरीर वैकुंठ धाम को पधार गए। बहिना को जब अपने गुरुदेव का यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह देहू आई और उन्होंने 18 दिन तक उपवास किया। अंततः उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके गुरुदेव संत तुकाराम जी ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। महाराष्ट्र उन दिनों आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दृष्टि से उन्नति के चरम शिखर पर था। छत्रपति शिवाजी की ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी सर्वत्र फैल रही थी। विशाल महाराष्ट्र में साम्राज्य स्थापित करने हेतु उन्हें समर्थ रामदास जी एवं संत तुकाराम जी जैसे महान संतों का सहयोग प्राप्त हो रहा था। अपने गुरुदेव के जाने के बाद बहिना किसी उच्च कोटि के संत महापुरुष के सहयोग की आवश्यकता का अनुभव करने लगी। अंततः उन्होंने समर्थ रामदास जी को गुरुतुल्य आदर प्रदान किया, किंतु सन 1681 में वे भी इस नश्वर चोले को त्याग कर चले गए। अतः बहिना दुखी होकर शिऊर लौट आई। इसके बाद का उनका जीवन अज्ञात रहा। बहिनाबाई को 72 वर्ष की आयु में लगने लगा कि अब उनका शरीर त्यागने का निकट समय आ गया है। उनकी पुत्र वधू रुक्मिणी की मृत्यु होने पर उनका बेटा विठोबा गोदावरी के तट पर स्थित शुक्लेश्वर में जब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसे अपनी माँ का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तुम शीघ्रातिशीघ्र लौट आओ, क्योंकि आज से 5 दिन बाद मेरे इस शरीर का अपेक्षित अंत आने वाला है, किंतु तुम्हारे आने तक मैं इसे आत्मसंयम द्वारा रोक लूंगी। पत्र पाते ही विठोबा ने गोदावरी के तट पर बहिना की समाधि के लिए स्थान चुना तथा शीघ्रता से घर लौटा। उसने घर आकर माँ को बताया कि स्वप्न में उसे भी माँ की मृत्यु का संकेत मिल गया था। बहिना ने विठोबा से कहा, सुनो बेटे, हम दोनों ने पिछले 12 जन्मों तक अनेक धार्मिक कार्य मिलकर किए हैं। 13वें जन्म में तुम मेरे बेटे बने हो। यह मेरा अंतिम जन्म है, क्योंकि सभी वासनाएं जो जन्म और मृत्यु का कारण होती है उनका मैंने अब अंत कर दिया है। अंतिम समय में अपनी माँ के द्वारा ये वचन सुनकर विठोबा को आश्चर्य हुआ। वह पूरे होश में थी, अतः विठोबा के लिए शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने उससे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। फिर भी उसने कहा, माँ, मुझे तनिक शंका है। क्या है बेटे, बोलो। माँ, तुमने मेरे पूर्व जन्मों का उल्लेख किया, पर क्या तुम उनके बारे में सविस्तार कुछ जानती हो?
हाँ बेटे, क्यों नहीं। यद्यपि मैं किसी को भी यह नहीं बताना चाहती थी, पर तुम्हारी इच्छा है, अतः बताती हूँ। इतना कहकर बहिना ने अपने 12 जन्म पूर्व की कहानी बतलाई और 13वां और अंतिम जन्म उसको कैसे प्राप्त हुआ यह भी बतलाया। मृत्यु का समय जैसे ही निकट आया, बहिना ने अपने पुत्र से कहा कि ब्राह्मण को बुलवाकर वेद मंत्रों का पाठ करवाए, उन्हें अब अलौकिक नाद सुनाई दे रहा है। मृत्यु के समय होने वाली स्थिति का उन्होंने बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया और अपने दाह संस्कार आदि के बारे में आदेश दिया। अपने 13वें जन्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन साधना कर सन 1700 में 72 वर्ष की आयु में बहिनाबाई ने निर्वाण प्राप्त किया। बहिनाबाई साधारण कोटि की कवयित्री नहीं थी, उनकी आत्मकथा कविता में है। अपने गुरु संत तुकाराम जी के समान ही उनकी शैली भी बड़ी स्पष्ट और सारगर्भित थी। संत तुकाराम जी के समान उन्होंने भी अभंग छंद का प्रयोग किया था। सहज सुलभ धारा प्रवाह पद्म उनकी श्रेष्ठ कविताओं का परिचायक है। आत्मज्ञान, जीवन, धर्म, सद्गुरु, संत वृत्ति, ब्राह्मणत्व, भक्ति आदि उनकी कविता के विषय थे। उनके काव्य में घरेलू एवं चारित्रिक शिक्षाओं का समावेश भी है, जिससे सामान्य पाठक बड़ी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के लिए अत्यधिक लगाव और सांसारिक पदार्थों के प्रति उपेक्षा के कारण उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बड़े अनोखे विचार हैं। पत्नी के कर्तव्यों पर तो उनके विचार उल्लेखनीय हैं। इन्हीं विचारों के द्वारा 300 वर्ष पूर्व की भारतीय नारी के उच्च आदर्श का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। वे कहती है कि एक कर्तव्य परायण पत्नी अपने पति और धर्म दोनों के प्रति समान रूप से जागरूक रहती है। ऐसी पत्नी तो स्वर्ग को अपनी मुट्ठी में रखती है। कर्तव्य परायण पत्नी वही है जिसके मन में क्रोध और घृणा का कोई स्थान नहीं है, जिसको ज्ञान का घमंड नहीं है, जो कुकृत्यों से बचती है और आज्ञाकारिणी है, जिसने काम वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया है, जो साधुओं की सेवा के लिए सदैव तैयार रहती है और बिना आनाकानी किए पति की आज्ञा पालती है। ऐसी पत्नी अपने सांसारिक जीवन पर विजय प्राप्त कर स्वर्गधाम जाती है। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की इच्छा को पूर्ण सद्भावना से स्वीकार कर अपनी गृहस्थी को सुखमय बनाए। ऐसा करने में चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, परंतु उसे इन बातों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री उसकी जाति और उसका परिवार धन्य है। 20वीं शताब्दी की महिलाएं जो स्वतंत्रता और समानता के लिए पुरुषों से झगड़ रही है, इस प्रकार के विचार सुनकर मुंह बिचकाएगी, किंतु बहिनाबाई ने यह सब वेदांत से प्रभावित होकर तात्कालिक समाज के अनुरूप चरित्र निर्माण और जन सेवा की भावनाओं की शिक्षा देने की दृष्टि से कहा है। इसलिए उनका जीवन चरित्र जहां हमें एक और धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा देता है, तो दूसरी ओर जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग भी सुझाता है। ऐसी महान पतिव्रता संसार में रहकर परमार्थ को साधने वाली, बच्चों को ईश्वर की तरफ अग्रसर करने वाली, छल करने वाले पति का हृदय परिवर्तन करके उनको भी संतों के चरणों में लगाने वाली, गुरुदेव को साक्षात श्री विठ्ठल रूप मानकर सेवा करने वाली महान गुरु भक्त और गौ भक्त, यह संत बहिनाबाई की भक्ति की दिव्य ज्योति है।